गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सम स्टैटिस्टिक्स में लेवल्स ऑफ मेजरमेंट देखा, 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। ये चारों लेवल्स क्या करते हैं? दीज आर these 4 levels of these are the 4 levels. Okay, nominal, ordinal, interval, ratio, scale. Okay, these are what? Scale. These form the hierarchy. Okay, these form the hierarchy. Means ये चारों क्या है? स्केल है। वो स्केल्स के हिसाब से हमने जो भी डाटा आता है वो डाटा को हमने एनालाइज करने में यूज करते हैं। ओके, सो कंपैरिजन ऑफ लेवल्स। कंपैरिजन ऑफ लेवल्स मतलब एक दूसरों को लेवल कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हमने, मतलब क्या कंपैरिजन है। ओके, सबसे पहला द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। ये चारों लेवल्स मेजरमेंट, द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, स्केल। ओके, दीज लेवल्स ऑफ मेजरमेंट फॉर्म से हायरार्ची। मींस ये चारों मिलके क्या करते हैं? एक मेजरमेंट का लेवल का वो हायरार्ची है। फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्ची नॉमिनल, सेकंड लेवल ऑफ हायरार्ची ऑर्डिनल, थर्ड लेवल ऑफ हायरार्ची ओके इंटरवल, फोर्थ लेवल ऑफ हायरार्ची रेशियो, ओके रेशियो स्केल। ओके, these 4 scales are forms the hierarchy. ओके, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में ओके कंपैरिजन ऑफ लेवल्स। ये चारों लेवल का कंपैरिजन हम कंपैरिजन के बारे में हम देखा तो ओके these levels forms the hierarchy. These levels of measurement forms these levels of measurement forms hierarchy. hierarchy बोलते हैं इसको, मतलब एक hierarchy फॉर्मेशन करता है वो। ओके, मतलब these 4 includes the measurement levels. okay, which the ratio at the ratio काम होता है ये comparison of levels में ratio which ratio scale at which ratio scale at top bottom at the top ratio scale at the top and nominal scale at the bottom. Okay, means इसका मतलब क्या होता है? लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में रेशियो स्केल हाईएस्ट होता है, ओके नॉमिनल स्केल लोएस्ट होता है। ओके, नॉमिनल स्केल नॉमिनल, ओके दिस इज द लोएस्ट स्केल। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ऑर्डिनल, ओके दिस इज द सेकंड मोस्ट स्केल ऑर्डिनल। then third one is what? Third one is interval scale and fourth one is what? Fourth one is ratio scale. Okay, this is the how we can comparison. Here the ratio scale is at the top, and nominal scale is at the bottom. बॉटम। ओके, सो स्केल में रेशियो स्केल हाईएस्ट होता है, स्टैंडर्ड होता है, नॉमिनल स्केल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ओके, द हायर द लेवल ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, हायर द लेवल ऑफ मेजरमेंट प्रिसाइज इज द डाटा। ओके, हायर द लेवल ऑफ मेजरमेंट प्रिसाइज, हायर द लेवल ऑफ मेजरमेंट, higher the level of measurement. Okay, higher the level of measurement precise is the data. Okay, हमको accurate डाटा किसको बोलते हैं? higher the level of measurement precise means accurate not here accurate. Okay, higher the level of measurement, जो मेजरमेंट में हायर लेवल है, एक्यूरेट डाटा देता है। ओके, सो हायर द लेवल ऑफ मेजरमेंट प्रिसाइज, एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए कौन सा स्केल यूज होता है? दैट इज व्हाट? हियर डाटा। वो डाटा को हमने कांस्टेंट डाटा मानते हैं, मींस एक्यूरेट डाटा मानते हैं उसको। ओके, सो कंपैरिजन ऑफ लेवल्स में बोल रहा हूं मैं, ये चारों लेवल्स है। ओके, रेशियो स्केल, ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल का क्या डिफरेंस होता है? ये चारों मिलकर हायरार्ची बोलते हैं उसको। ओके, देयर आर 4 हायरार्ची in which the ratio is at the top level and the nominal is at the bottom level. सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? higher the level of measurement precise is the data. ओके, higher the level of measurement precise मतलब ओके डाटा को, कौन सा डाटा हमको एक्यूरेसी देने में मदद करता है उसको हमने हायर लेवल मेजरमेंट में कंसीडर करता है, ओके, सो इट इज पॉसिबल टू, थर्ड पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू
convert data to lower level. It is possible to convert data. It is possible to convert data to lower level. Okay. But not in vice versa means इसका मीनिंग क्या होता है? ओके, सो हायर लेवल से हमने लोअर लेवल पे डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट लोअर ओके हायर लेवल का डाटा को हमने लोअर लेवल डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट लोअर लेवल का हायर लेवल कर नहीं सकता है. ओके, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट डाटा टू लोअर लेवल बट नॉट रिवर्स प्रोसेस. मतलब हायर लेवल का डाटा को हम लोअर लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट लोअर लेवल का हायर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल 50 मेंबर्स है, 50 में हमने 25 प्लस 25 कर सकते हैं. ओके, वो 50 में ये 25 में ओके वही नॉमिनल मतलब कम में रिवर्स डायरेक्शन में नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ नेक्स्ट टाइम. ओके, फॉर एग्जांपल बोल देता हूँ. अभी रेशियो स्केल है, हायर लेवल कौन सा है? रेशियो स्केल है. ओके, रेशियो स्केल में हमने रेशियो वाइज लिखते हैं. फॉर एग्जांपल 40 to 50 ओके, फिर 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 50 to 60, 60 to 70, ओके, 70 to 80. ये रेशियो स्केल है. रेशियो स्केल को हमने नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल में लिखना है, तो ऑर्डिनल स्केल क्या बोलते हैं? ओके, ऑर्डिनल स्केल डेफिनेशन और ऑर्डिनल स्केल के बारे में देखा था. ओके, ऑर्डिनल स्केल इंडिकेट्स ओके बिलो, इसमें लोवेस्ट लेवल कौन सा है? 40 है. ओके, लोवेस्ट लेवल क्या कौन सा है? 40 है. ओके, मींस बिलो 40 और बिलो 50. ओके, बिलो 50 अबव 80. ओके, हाईएस्ट लेवल 80 है, अबव 80, बिलो 50. ओके, बिलो 50. हमने ऑर्डिनल स्केल में इस तरह से लिखा. ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल से हमने रेशियो स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट रेशियो स्केल से ऑर्डिनल स्केल में कन्वर्ट कर सकता है, बट ऑर्डिनल स्केल को रेशियो स्केल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. मतलब हायर टू लोअर कर सकता है, बट लोअर टू हायर नहीं होता है कंपैरिजन में. मींस हायर है ऑलरेडी रेशियो स्केल इस तरह से 40 to 50, 50 to 60, बट वो हम ऑर्डिनल स्केल में बिलो 50 अबव 80. ऑर्डिनल स्केल का बारे में हमने बोला था लास्ट क्लास में. ऑर्डिनल स्केल में कैसे करते हैं? ओनली माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, नो पेन. ओके, इस तरह से अपर, मिडल, लोअर, जैसे नंबर ज्यादा होता है वैसे कंडीशन भी ज्यादा होते जाता है. इस तरीके से डेफिनेशन हमने ऑर्डिनल स्केल में देखा था. ओके, सो दिस इज व्हाट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. कंपैरिजन ऑफ लेवल्स को कंपैरिजन करते हैं. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का टाइप: मीन, मीडियन, ओके, मोड, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेशियो, इस तरीके से, और टैबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए. हमने धीरे धीरे ये सब कुछ समझ में आया तो आगे का आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आने में मदद हो जाता है. सो इसलिए हम पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो भी है वो सब कुछ देखना बहुत जरूरी है. ओके, सो कंपैरिजन ऑफ लेवल्स के बारे में हम देखा. कंपैरिजन ऑफ लेवल्स मींस ओके जो लेवल्स को कैसे कंपैरिजन करते हैं हमने. हाईएस्ट लेवल में रेशियो होता है, लोवेस्ट लेवल में नॉमिनल होता है. ओके, सो कौन सा हमने डाटा एक्यूरेट ऐसा डाटा देता है, एक्यूरेट डाटा जो स्केल देता है, जो स्केल एक्यूरेसी डाटा देता है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं. ओके, सो इन डाटा में और इन मेजरमेंट में हायर लेवल टू लोअर लेवल में हमने कन्वर्ट कर सकते हैं, बट लोअर लेवल टू हायर लेवल कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Types of statistics. Okay. Okay. There are two main statistics. Okay. There are two main statistical methods used in data analysis. Okay. Data analysis करने के लिए हमने main important two main statistics use करते हैं. Okay. There are two main statistics are used to analyze the data. These are okay
descriptive statistics. First one is descriptive statistics. Descriptive statistics. Okay. Next one is next one is inferential statistics. Inferential statistics. Okay. Two main statistics यूज करते हैं डाटा एनालिसिस करने के लिए. There are two main important statistics are used to analyze the data. Okay. First one is descriptive statistics. Descriptive statistics क्या होता है, inferential statistics क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे. ओके. inferential मतलब conclusion made on the basis of evidence. ओके. inferential मतलब एविडेंस के हिसाब से एंड रीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से हमने जो कंक्लूजन करता है वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. हम आगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन ये सारे इक्वेशन यूज करके एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं, एक्यूरेट वैल्यू निकलते हैं, उसको हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. सिंपल में बोलता हूं मैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिटेल में डाटा एनालिसिस हमने मीन, मीडियन, मोड इक्वेशन यूज करके हमने क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं. तो इस तरीके से एनालाइज करने को वो मेथड को हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. ओके. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कंक्लूजन मेड ऑन दी बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग. फॉर एग्जांपल एग्जांपल में बोलो तो द डिफरेंस बिटवीन दी ट्रीटमेंट ग्रुप्स. 10 लोग इधर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 10 लोग ये भी डायबिटीज ट्रीटमेंट ले रहा है, ये भी डायबिटीज पेशेंट ले रहा है. हमने डिफरेंस लेना है इसमें. कौन सा ग्रुप वाला जल्दी रिकवरी हो रहा है, कौन सा ग्रुप वाला जल्दी रिकवरी हो रहा है. मतलब हमने कंक्लूजन में एविडेंस के हिसाब से कंक्लूजन करते हैं, रीजनिंग के हिसाब से कंक्लूजन करते हैं. ओके. सो इसको हमने इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में गिना जाता है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ऐसा एविडेंस में नहीं है, क्या करना पड़ेगा. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैंडर्ड मीन, मोड, मीडियन, इस तरीके से इक्वेशन यूज करके डाटा को निकालते हैं, उसको हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. ओके. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. देख लीजिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. ओके. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ मेथड for organizing. Methods consist of methods for organizing and summarizing information. Summarizing information. Descriptive statistics में consist of method for organizing and summarizing information. organizing and summarizing the information. जो भी डाटा आता है वो डाटा को एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना है एंड उसको इंफॉर्मेशन को समराइज करना है. सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके समराइज करने का वो तरीका को हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? इट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ मेथड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करके समराइज करने के मेथड को हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. ओके. सो आगे उसके बारे में एग्जांपल आएगा, जैसे एग्जांपल आएगा मैं बता दे देता हूँ. जब एग्जांपल आएगा ध्यान से सुन लेने का. ओके. दीज स्टैटिस्टिक्स इसमें क्या करते हैं, दीज स्टैटिस्टिक्स मींस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समराइज द डाटा फ्रॉम ए सैंपल. Descriptive statistics summarize the data from a summarize the data from a sample. sample से क्या करते हैं, डाटा को समराइज करते हैं. it is a descriptive statistics summarize the data from a sample. using computation of averages. using averages, computation of averages, मतलब standard using averages like mean, median, mode.
ओके, समराइज द डाटा फ्रॉम ए सैंपल। ओके, अभी सैंपल है तो फॉर एग्जांपल 50 पीपल से, दिस इज व्हाट सैंपल है। वो सैंपल से क्या करना है हमें, मीन मीडियन मोड ओके इक्वेशन यूज करके जो डाटा को एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, ये मेथड को हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, दिस इज द समराइज द डाटा फ्रॉम ए सैंपल यूजिंग एवरेजेस लाइक मीन मीडियन मोड ओके, as well as and measures of dispersion or measures of variation, okay, using the averages and okay variations, okay, using the averages कौन सा है, averages like mean median mode and variation, okay, variations like variance standard deviation, variations like variations standard deviations and range, standard deviations and range, okay, standard deviations and range, okay, and include construction of okay इसमें and include construction of tables, okay, graphs, tables, okay, graphs, okay, and charts, tables, graphs and charts, okay, this is what descriptive data बोलते हैं, okay, descriptive statistics बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो भी सैंपल होता है वो सैंपल से डाटा हमने सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टमेटिकली समराइज करते हैं, किस तरीके से, बाय यूजिंग द एवरेजेस लाइक मीन मीडियन मोड एंड वेरिएशंस, ओके, वेरिएशंस लाइक वेरिएशन स्टैंडर्ड डिविएशन रेंज, ये फार्मूला आता है, हम आगे देखेंगे, ओके, ये यूज करके एज वेल एज, इतना भी नहीं, एज वेल एज इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स में एक्सप्लेन करना है, टेबल्स में समराइज करना है, टेबल्स में ऑर्गेनाइज करना है, इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, ओके, टेबल्स में, ग्राफ्स में, चार्ट में। फॉर एग्जांपल इंडिया में, ओके, इसमें ऐसा ग्राफ्स आता है, इंडिया में 2008 में ओके इतना पॉपुलेशन था, 2008, ओके, दिस इज द ईयर, 2010 में ओके इतना पॉपुलेशन हो गया, ओके, मतलब इजी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करें, 2008 में, 2010 में, 2020 में इतना कैसे था, ग्राफिकली, ओके, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज टेबल्स, यूजिंग ऑफ द टेबल्स, ओके, टेबल यूज करके, ओके, 2008 में ओके पॉपुलेशन ओके 20 करोड़, ओके, 2010 ओके 120 करोड़, ओके, इस तरीके से टेबल यूज करके, ग्राफ यूज करके, चार्ट्स यूज करके एंड मीन मीडियन मोड एवरेजेस यूज करके एज वेल एज वेरिएशंस लाइक रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला यूज करके जो हमने डाटा को और जो हमने सैंपल को ओके सिस्टमेटिकली डाटा में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। दिस इज व्हाट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ओके, क्लियर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इट इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड summarizing the information, okay, this descriptive statistics that summarize the data from a sample using averages like mean median mode, okay, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, mean median mode and variation, okay, variations like standard deviation and range as well as construction of the tables, graphs, charts and graphs, okay, this is what descriptive statistics बोलते हैं, उसको हमने descriptive statistics बोलते हैं, okay। सो हमने नेक्स्ट अभी सेकंड वन इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इस तरीके से मीन मीडियन मोड हमने यूज नहीं करता है, इसमें क्या करते हैं, जस्ट अजम्पशन, ओके, जस्ट अजम्पशन, देयर विल बी ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, अजम्पशन करना है। फॉर एग्जांपल अजम्पशन क्या है, व्हेन ए कॉइन इज थ्रो ओके देयर विल बी चांसेस ऑफ आइदर हेड और टेल, हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, इस तरीके से अजम्पशन करके हमने जो डाटा क्रिएट करते हैं, सो दैट इज अ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, उसमें कोई स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन मीडियन वो यूज नहीं आता है, ओके। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल मतलब कंक्लूजन रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग, ओके, इसमें लिख दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन बेस्ड ऑन, इन्फरेंशियल मतलब कंक्लूजन बेस्ड ऑन okay evidence, okay, conclusion based on evidence and
रीजनिंग, एविडेंस एंड रीजनिंग। ओके, सो इसमें इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम किस तरह से क्या करते हैं, ओके, कंक्लूजन करते हैं, सो बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड रीजनिंग करते हैं। ओके, इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द रिलायबिलिटी। ओके, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स फॉर measuring the reliability, okay, techniques for measuring the reliability, okay, of conclusion, okay, techniques for measuring the reliability of conclusion about population, okay, techniques for measuring the reliability, okay, reliability of conclusions, okay, reliability of conclusion okay, about population, okay, about population based on samples, okay, based on information obtained from a sample, based on information obtained from sample, okay, information obtained from sample, okay, इसमें देख लीजिए, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इट इज टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्लूजन, ओके, अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम सैंपलिंग, ओके, सैंपल, ओके, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन में, ओके, सैंपल, ओके, इंफॉर्मेशन में स्मॉल सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, ओके, सैंपल टेक्निक्स पॉपुलेशन है, ओके, सैंपल टेक्निक्स ये नोन होता है, नोन से अननोन, मतलब सैंपल पॉपुलेशन तो हमको मालूम है, ओके, नोन से अननोन फैक्टर को, नोन से अननोन सैंपलिंग से, मतलब सैंपलिंग का इंफॉर्मेशन से क्या करने का, ओके, कंक्लूजन लिखना है, ओके, सैंपलिंग का इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन लिखना है, ओके, टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन, अबाउट पॉपुलेशन, ओके, अबाउट पॉपुलेशन, दिस इज अ नोन, पॉपुलेशन कितना पीपल है ग्रुप में इतना मालूम है, ओके, सो इसमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन, ओके, पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल से क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेके, सैंपल से इंफॉर्मेशन लेके क्या करना है, डाटा क्रिएट करना है, ओके, सैंपल से इंफॉर्मेशन लेके, ओके, डाटा को एंट्री करना है, उसको हमने इंफरेंशियल टेक्निक बोलते हैं, ओके, इसमें क्या होता है, दीज स्टैटिस्टिक्स मेक, ओके, inferences about a population using methods like, okay, इसमें क्या करते हैं, क्या मेथड्स यूज करता है, कि यूजिंग मेथड्स लाइक एस्टिमेशन, ओके, इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स में, ओके, यूजिंग एस्टिमेशन, उसमें क्या यूज किया था, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन यूज किया था, उसमें एस्टिमेशन यूज करना है, ओके, यूजिंग एस्टिमेशन, सो फॉर एग्जांपल पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन फिर क्या आता है, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, point estimation and interval estimation, as well as hypothesis testing based on probability theory and hypothesis testing based on hypothesis testing based on probability theory, okay, probability theory इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, देख लीजिए, सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स फॉर मेजरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्लूजन, ओके, अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल से जो इंफॉर्मेशन आता है, वो इंफॉर्मेशन से हमने, ओके, सो इंफॉर्मेशन से हमने मेजर करके डाटा क्रिएट करते हैं, ओके, हियर वी आर यूजिंग एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, सॉरी,
हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है और हाइपोथेसिस क्या होता है, हम एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है। सो प्रोबेबिलिटी मींस ओके अकरेंस ऑफ रैंडम, ओके अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट, ओके अकरेंस ऑफ रैंडम, occurrence of random event, occurrence of random event means कोई जो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ओके when the coin is okay throw on the okay upper, when this coin is thrown on the upper there may be a chances of head or tail, okay head भी आ सकते हैं tail भी आ सकते हैं दोनों, ओके इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबल जो हो सकते हो, ओके हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब हाइपोथेसिस ओके इज एन assumption, ओके हाइपोथेसिस क्या होता है, इट इज वन ऑफ द assumption about a population, assumption, hypothesis means it is an assumption about population, okay assumption about population, okay hypothesis मतलब assumption about population, okay promote, okay assumption से, okay assumption से करना है, okay assumption से ये हमने क्या हो सकता है उसके बारे में हमने जो डाटा क्रिएट करता है, सो दिस इज व्हाट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोला ओके फॉर एग्जांपल कंपेयर डिफरेंस बिटवीन ओके ट्रीटमेंट ग्रुप, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट ग्रुप, ओके एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये हो सकता है, ओके कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन कंपेयर, सॉरी इधर लिख देता हूं, कंपेयर डिफरेंस बिटवीन ओके ट्रीटमेंट ग्रुप्स, ओके दो ग्रुप्स है, दो ग्रुप्स का दो से ज्यादा ग्रुप्स भी है, वो ट्रीटमेंट ग्रुप में कंपैरिजन करना है डिफरेंसेस क्या क्या आता है, ओके कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ओके ट्रीटमेंट ग्रुप्स, ओके एक ग्रुप में जल्दी रिकवर होता है, दूसरा ग्रुप में जल्दी रिकवर नहीं हो सकता है, डिले हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेटली रिकवर हो सकता है, ओके जो रिजल्ट आता है, ओके प्रोबेबिलिटी, ओके अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट क्या हो सकता है, ओके हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो assumption about the population जो सैंपल है वो सैंपल के बारे में हमने assumption करना है, assumption about population parameters, ओके दिस assumption may or may not be true, वो assumption सही भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, ट्रू नहीं हो सकता है, ओके सो assumption about a population sampling, assumption about the population parameter, okay this assumption may or may not be true, okay assumption ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ओके तो इसमें एस्टिमेशन यूज करना है, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन नेक्स्ट आएगा जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करना है, एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओके हाइपोथेसिस टेस्ट यूज करके ओके एस्टिमेशन यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्ट, ओके we can organize the data by using of this hypothesis testing and using estimation, that is a inferential statistics, उसको हमने inferential statistics बोलते हैं, ओके इतना याद रख दीजिए। there are two types in statistics, okay one is descriptive statistics and inferential statistics। descriptive statistics systematically organizing and okay summarizing okay information by the using of measures like mean, median, mode, standard deviation, range, descriptive statistics में, okay and using as well as using of the tables, graphs, charts, and in the inferential statistics it is a conclusion based on evidence and reasoning से हिसाब से हमने conclusion करना है, okay here the इसमें क्या करते हैं भाई यूजिंग द मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन मेथड, पॉइंट एस्टिमेशन, ओके पॉइंट एस्टिमेशन करते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन, ओके एस्टिमेशन मेथड यूज करके हमने कंक्लूजन में आता है, ओके एज वेल एज हाइपोथेसिस टेस्ट यूज करते हैं। हाइपोथेसिस में बोलो हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस मींस assumption, okay it is a assumption, okay probability means okay whatever may happen, okay probability मतलब occurrence of random event, okay random event होता है इसमें, okay this is what inferential statistics है, okay ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, okay फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स में दो टाइप्स है, okay स्टैटिस्टिक्स में दो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, okay डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन बोलते हैं, okay सेंट्रल टेंडेंसी, नेक्स्ट इज वेरिएशन, ओके वेरिएशन। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने तीन टाइप्स का इक्वेशन यूज करते हैं, मीन,
मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ओके, मीन मीडियन मोड, ओके, मीन मीडियन मोड, ओके. Descriptive statistics में using the central tendency as variations like variance range यूज करते हैं, ओके, वेरिएंस एंड रेंज इक्वेशन यूज करते हैं. सो दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, ओके. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, एस्टिमेशन, ओके, दो टाइप्स में मैंने बोला था, ओके. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स दीज आर बाय द मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड hypothesis testing, okay, estimation and hypothesis testing, okay. estimation में पॉइंट एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ओके. इसमें एस्टिमेशन में दो टाइप का पॉइंट एस्टिमेशन ओके, पॉइंट एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इस तरीके से हमने क्या करते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स में दो टाइप्स का डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वी आर यूजिंग सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन. सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन मीडियन मोड, वेरिएशंस लाइक वेरिएंस रेंज, ओके. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्ट. हाइपोथेसिस टेस्ट में मैं बाद में बताऊंगा. एस्टिमेशन में पॉइंट एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंशियल इंटरवल, ओके. ये मेथड यूज करके हमने डाटा को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज एंड समराइज करते हैं. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके. सो हमने अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, ओके. ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है और किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है, ओके. ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी characteristics, depending upon the numerical value, depending upon the tables, okay, graphs, charts, okay, and इस तरीके से हमने अलग-अलग टाइप्स का, ओके, अलग-अलग टाइप्स हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को, ओके. हमने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.